हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक का। प्रसंग चल रहा है, भगवान स्वयं का उदाहरण दे रहे हैं कि वे क्यों कर्मयोग में बर्ताव करते हैं, आचरण करते हैं कर्मयोग में, उसका कारण बता रहे हैं भगवान। यह कारण हम लोगों के लिए भी जानना उतना ही महत्वपूर्ण है। भगवान स्वयं का उदाहरण देके बता रहे हैं। हम आज के श्लोक की चर्चा प्रारंभ करें इसके पहले कल जो हमने श्लोक किया था उसका पुनर्कथन करते हैं। यदि यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मा अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि मैं कर्म में बर्ताव, कर्मयोग में आचरण नहीं करूं तो क्या होगा, उसका उत्तर भगवान आज तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक में देंगे। कारण क्या है कि भगवान को एक अच्छा उदाहरण स्थापित क्यों करना पड़ता है, वह कारण भगवान ने वहां पे दिया है। उसका जो फल होगा वो तो भगवान आज के श्लोक में बताएंगे, तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक में। परंतु उसका कारण क्या है कि भगवान क्यों कर्मयोग का आचरण करते हैं, वह कारण भगवान ने वहीं पे बता दिया था। इसलिए क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी वे प्रामाणिक करते हैं, जो वे आचरण करते हैं, उसी के अनुसार बाकी सर्व मनुष्य उन्हीं का अनुसरण करते हैं। और हमने इसी से संबंधित श्लोक लिया था, चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, जिसमें भगवान यही कहते हैं, मम वर्त्मा अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। संदर्भ अलग था, परंतु भगवान आचरण इस प्रकार का बार बार करते हैं क्योंकि भगवान को अपनी उत्तरदायित्व का अच्छे से उन्हें ऐसा अपना उत्तरदायित्व भगवान समझते हैं कि उन्हें संपूर्ण मानव लोक को, समस्त मनुष्यों को उदाहरण प्रस्तुत करना है, क्योंकि वे सर्वश्रेष्ठ हैं, वह नरश्रेष्ठ हैं। तो भगवान ने जो कहा था कि भगवान यदि यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः, अब उसका कारण आज हम, तो उसके फल क्या होगा, यदि भगवान कर्मयोग में बर्ताव नहीं करें तो क्या होगा, उसका आज हम अध्ययन करेंगे तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक में। उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहिन्याम बिमा प्रजाः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। अब तब मैं अवांछित जन समुदाय अर्थात वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। इफ आई शुड सीज टू वर्क देन ऑल दीज वर्ल्ड्स would be put to ruination. I would also be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all sentient beings. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं उत्सीदेयु, नष्ट हो जाएंगे, इमे, ये सब, लोकाहा, लोक, न, नहीं, कुर्याम, करूं, कर्म, नियत कार्य, चेदहम, नियत कार्य नहीं है, कर्मयोग है। यहाँ पर भगवान ने पिछले श्लोक में ही कह दिया था ये। चेद, यदि, अहम, मैं, संकरस्य, अवांछित संतति का, च, तथा, कर्ता, सृष्टा, श्याम, होऊंगा, उपहिन्या, विनष्ट करूंगा, इमा, इन सब प्रजा जीवों को। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। पिछले श्लोक में, तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने कहा था, यदि यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः है। और उसके भी पिछले वाले श्लोक, तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने कहा था, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मैं कर्मयोग में बरतता हूँ। वहां पर जो कर्मणि है वह कर्मयोग में, क्यों, भगवान को कुछ भी पाना नहीं है। उसी पंक्ति में भगवान कहते हैं,
न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि। वो कुछ प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं करते, वे कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें उदाहरण स्थापित करना है, प्रमाणित करना है। तो वह कर्म नहीं हो सकता, न वो नियत कर्म हो सकता है, वो कर्मयोग है। जब हम कर्मयोग दूसरों के सुख के लिए, व्यवस्था के लिए, सहयोग के लिए, उनके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए करते हैं, तो तब वह कर्मयोग होता है। और भगवान तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में यही कहते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि कर्म शब्द का अर्थ नियत कार्य नहीं है, कर्मयोग है। तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता है, और यदि वे जीव पथभ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पदचिन्हों का अनुसरण करना है, तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। अनुकरण और अनुसरण शब्द का अर्थ है, यहीं पर हमें अंतर समझ लेना चाहिए। अनुकरण होता है उसी प्रकार का आचरण करना, देख करके कॉपी करना, जिसे कहते हैं कॉपी कैट, उस तरह का आचरण करना। अनुसरण मन से उस प्रकार का आचरण करना। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं, और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित, कुछ तो गड़बड़ है, कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी ईश्वरों की गति स्वयं ईश्वर ही कर सकते हैं, और कौन कर सकता है। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का प्रयत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिवजी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी अनेक अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि वे लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, अर्थात अनुसरण करें। न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। श्लोक तो समझना बाकी रह गया, चलिए श्लोक समझते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम, श्रीमद्भगवद्गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। अपने कर्मों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा, यही 4 आधार स्तंभ हैं अध्यात्म के। उत्सीदेयुरिमे लोकाः, नष्ट हो जाएंगे ये। लोकाः शब्द का अर्थ, प्रभुपाद ने यहाँ पे लोक लिखा है, त्रिलोक। भगवान ने पहले कहा था त्रिलोक, त्रिषु लोकेषु किंचन। तो यहाँ पर भी हम लोक का वही अर्थ निकाल सकते हैं कि ये जो तीनों लोक हैं, उत्सीदेयुरिमे लोका, भगवान जिस लोक की चर्चा कर रहे हैं ये वही तीनों लोक की चर्चा कर रहे हैं। तो तीनों लोक
नष्ट हो जाएंगे यदि भगवान कर्म नहीं करेंगे। क्यों नष्ट हो जाएंगे, उसका कारण भगवान दूसरे पंक्ति में बताते हैं। संकरस्य च कर्ता श्याम, जब भगवान कर्म नहीं करेंगे तो संकर की उत्पत्ति होगी। संकर क्या होते हैं, जब दो अलग अलग वर्णों के मिश्रण से उत्पत्ति होती है प्राणियों की, संतान की, तो वे वर्ण संकर कहलाते हैं। संकरस्य, संकर अवांछित संतति होती है। मान लीजिए जैसे अर्जुन ने जैसे चर्चा की थी पहले अध्याय में, अर्जुन ने कहा था शंकर को अच्छे से, अर्जुन ने शंकर शब्द का अर्थ हमें अर्जुन के अर्जुन विषाद योग पहले अध्याय में मिलता है। अर्जुन कहते हैं कि यदि हमारे युद्ध करने के कारण कुल का विनाश हो गया तो कुल के सारे समस्त पुरुष मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, कुल के सर्व जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे, केवल कुल की स्त्रियां बचेंगी। और जब केवल स्त्रियां बचेंगी तो स्त्रियां दुष्ट लोग जो बच जाएंगे उनके साथ में संयोग करेंगी। और जब स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर है, यह पंक्ति है पहले अध्याय में। अर्जुन कहते हैं स्त्रीषु, स्त्री, दुष्टासु जो अधर्मी और अन्यायी है, स्त्रीषु दुष्टासु, दुष्टासु जायते वर्ण संकर है, उनसे उत्पत्ति होगी, वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी। क्यों? क्योंकि वे दुष्ट स्वभाव के हैं। और स्त्रियां हम जिनकी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं अर्जुन, वे क्षत्रिय धर्म वाली क्षत्राणी है, धर्म का पालन करने वाली, और वे जब दुष्ट अधर्मियों के संयोग करती है, संभोग करती है, तो अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, जिसे कर्म वर्ण संकर कहा है अर्जुन ने वहां पर। और यहाँ पर वही संकर है, अवांछित संतानें। स्त्रियां उस संतान को चाहती नहीं है, परंतु वे बलपूर्वक और डर करके, भयभीत हो करके अधर्मी तथा अन्यायों से संयोग बना लेती हैं। और इस प्रकार संयोग बनाने के कारण अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, जिनके कारण धर्म की हानि होती है। अवांछित संतानों से धर्म की हानि क्यों होती है? क्योंकि अवांछित जो संतानें हैं वे उन स्त्रियों के पूर्वजों का कोई भी जो पिंड क्रिया वगैरह होती है वो नहीं करते, उनका ना कोई जो कुल के धर्म है, जाति धर्म है, उनका निर्वाह नहीं करते, ना वे उस कुल के गौरव की रक्षा करते हैं, ना गौरव को आगे बढ़ाते हैं। वे वर्ण संकर हैं, अवांछित संतानें हैं। उन्हें लूटना, भोगना, और चूंकि वो इस प्रकार की बुद्धिमत्ता से ही उत्पन्न हुए हैं कि भोगो लूटो, वे उसी प्रकार के अपनी बुद्धि को लेकर के पूरे जग का नाश कर देते हैं एकदम। तो भगवान कहते हैं यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो ये तीनों लोक भ्रष्ट हो जाएंगे। और क्यों होंगे? क्योंकि इन तीनों लोकों में संकरस्य अर्थात अवांछित संतानें जो धर्म का पालन नहीं करेंगी तथा अधर्म का राज्य को बढ़ाएंगी, वृद्धि करेंगी, उनकी उत्पत्ति होगी। संकरस्य च कर्ता श्याम, होंगा, श्याम का अर्थ है होंगा, उपहिन्या मिमा प्रजा, और उनके कारण, उन संकर के कारण, वो अवांछित संतानें जो धर्म का पालन नहीं करती हैं, जो अधर्म की वृद्धि करती हैं, उनके कारण ये पूरा प्रजा नष्ट हो जाएगी। यहाँ पर भगवान ने प्रजा शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात समस्त भूत प्राणी जीव। और जो पहले पंक्ति में लोक शब्द प्रयोग किया है वह त्रिषु लोकेशु, जो भगवान ने पहले तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहा था भगवान ने, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेशु किंचना। त्रिषु लोकेशु से संदर्भित करता है, संदर्भ रखता है वह शब्द लोक। तो भगवान सदैव ये चाहते हैं कि ये तीनों लोग अच्छे से चले, उनका कोई उत्तरदायित्व भी नहीं है, उन्हें कुछ प्राप्त भी नहीं करना है, फिर भी वे कर्मयोग में बरतते हैं। कर्मयोग में बरतने के कारण, आचरण करने के कारण वे सदैव ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं समस्त इन तीनों लोकों में कि उनका, तो भगवान उदाहरण श्रेष्ठ प्रस्तुत करना चाहते हैं और इसीलिए वे कर्मयोग में बरतते हैं, ताकि बाकी के मनुष्यों के समस्त एक श्रेष्ठ उदाहरण हो। अब
भगवान का, जैसे भगवान ने पहले राजा जनक का उदाहरण दिया, और राजा जनक इस पृथ्वी लोक, इस मृत्यु लोक, इस कर्म लोक के एक राजा थे, अनेकों राजाओं में से एक राजा थे जो श्रेष्ठ कर्मयोगी थे। इसीलिए भगवान ने उनका उदाहरण भगवत गीता के भीतर, भगवत गीता के भीतर वो एकमात्र ऐसे पुरुष हैं जिनका नाम और उदाहरण के तौर पे जिनको भगवान ने प्रस्तुत किया है, और कोई भगवान ने किसी का उदाहरण नहीं दिया पूरी भगवत गीता के 18 अध्यायों में। एकमात्र राजा जनक है जिनका उदाहरण दिया है भगवान ने। इसीलिए राजा जनक सर्वश्रेष्ठ हम मान सकते हैं, क्योंकि भगवान उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं। फिर भगवान स्वयं का उदाहरण देते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग कर्मियों को, कुछ गुरु आचार्य जो भक्ति मार्ग ज्ञान योग के मार्गी हैं, वे कर्मियों को श्रेष्ठ नहीं मानते हो, तो भगवान स्वयं का उदाहरण देते हैं कि मैं स्वयं भी कर्मयोग में बरतता हूँ। मैं इस मनुष्य समुदाय के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, इनकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, धर्म को बनाए रखने के लिए कर्मयोग में बरतता हूँ, क्योंकि यदि मैं कर्मयोग में नहीं बरतूंगा तो ये पूरा लोक नष्ट हो जाएगा। इतनी अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी कि वे पूरे लोक को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। इससे संबंधित हमें अर्जुन क्या कह रहे थे उसका हमें विचार करना चाहिए। अर्जुन तो कह रहे थे कि यदि मैंने युद्ध किया, अर्जुन पहले अध्याय में कहते हैं अर्जुन विषाद योग में कि यदि मैंने युद्ध किया तो पूरे कुल का नाश हो जाएगा, क्योंकि पांडव भी उसी कुल के हैं, भरत कुल के, और कौरव भी भरत कुल के हैं, और आपस में लड़ने के कारण तो भगवान स्वयं का उदाहरण देते हैं। और हमने चर्चा करते हैं अर्जुन विषाद योग की। अर्जुन विषाद योग में अर्जुन कहते हैं कि यदि यह महाभारत का युद्ध हुआ तो भरत कुल के का नाश हो जाएगा, सारे कुल का ही नाश हो जाएगा, कुल के जाति धर्म का नाश हो जाएगा, केवल कुल की स्त्रियां बचेंगी, और वे अधर्म और अन्यायों से, स्त्रीषु दुष्टाशु स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर है, और वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी, उसके कारण नष्ट होगा। तो अर्जुन कह रहे थे युद्ध करने से पूरा नष्ट हो जाएगा, और भगवान कहते हैं उससे विपरीत, भगवान कहते हैं कि यदि मैं कर्म नहीं करूंगा, और यदि मैं कर्म नहीं करूंगा, अर्जुन तो चाहते थे कि वे कर्म न करें और संन्यास ले लें और महाभारत के युद्ध को त्याग दें, और भगवान उससे उल्टा कहते हैं, विपरीत कहते हैं कि यदि मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं इस युद्ध में, इस महाभारत के धर्म युद्ध में यदि अपना जो मेरा स्वयं का उत्तरदायित्व है उसका निर्वाह नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा सारथी नहीं बनूंगा और इस प्रकार कर्मयोग में नहीं बरतूंगा, तो उसके कारण सारा लोक भ्रष्ट हो जाएगा और संकर उत्पन्न होंगे। तो भगवान का कहना अर्जुन को यह समझाना था कि जो तुम सोच रहे हो कि सब समस्त कुल का नाश होने से वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, उससे कहीं ज्यादा भीषण तो यह होने वाला है कि यदि हमने कर्म का निर्वाह नहीं किया, बर्ताव नहीं किया, तो हमने युद्ध को त्याग दिया, तो उससे ज्यादा वर्ण संकर, अवांछित संतानें, अधर्म की उत्पत्ति, अधर्म की वृद्धि होगी और पूरा लोक भ्रष्ट हो जाएगा। इसी से संबंध में 16वें अध्याय का 9वां श्लोक है जिसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। 16वें अध्याय का 9वां श्लोक है 541। हाँ, एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। तो जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, जो अधर्मी होते हैं, अन्यायी होते हैं, वे इस प्रकार की मनस्थिति को, मन को लेके चलते हैं कि इस जगह का कोई भी संरक्षक नहीं है, न ये किसी के नियंत्रण में है, और मैं ही इसका भोगी हूँ, क्योंकि मेरे पास शक्ति है और मैं ही शक्तिमान हूँ, और इसलिए मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। और इस प्रकार जब वो राक्षस और आसुर अपने अहंकार को धारण कर लेते हैं और उसको धारण करके इस समस्त प्रजा का भोग करते हैं, उस प्रजा के ऊपर अपना अत्याचार करते हैं, और उससे पूरी धर्म का नाश होता है, पूरी प्रजा का नाश होता है, और तीनों लोग खत्म हो जाते हैं, विनाश को प्राप्त होते हैं। प्रभवन्ति उग्र कर्माण क्षयाय जगतो हिता। ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है।
यह भगवान 16वें अध्याय के 9वें श्लोक में बोलते हैं। क्यों? ये हैं वो ही शंकर, ये अवांछित संतानें हैं। इन्हें केवल इस संसार के साधन और सामग्री का दोहन करना है, स्वयं के लिए प्राप्त करना है, अर्जित करना है, और भोग और ऐश्वर्य और सुख के लिए। तो वो अत्यंत उग्र कर्म करते हैं, उग्र कर्म करके अत्यंत अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, और अधर्म और अन्याय की इतनी वृद्धि होती है कि पूरा लोक भ्रष्ट हो जाता है और नाश को प्राप्त होता है। हम पुनः आ जाते हैं कि भगवान ने ये जो कहा था, इसका संदर्भ भगवान के लिए भगवान ने क्यों स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं बार बार। भगवान ने अर्जुन को पहले राजा जनक का उदाहरण दिया, फिर स्वयं क्या दिया, ये सब क्या उदाहरण दे करके भगवान अर्जुन को ये कहना चाह रहे हैं कि हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। ध्यान रखिए, अर्जुन उस समय उस द्वापर युग में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, और चूंकि वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं अर्थात सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, और सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय का भी एक धर्म है कि उन्हें यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्त एव इतर जना, उन्हें एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना है क्षत्रियों के समाज में और समस्त मनुष्य लोगों के लिए कि किस प्रकार क्षत्रियों को अपना जीवन में आचरण करना चाहिए। तो अर्जुन के ऊपर भी ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व था। जिस प्रकार राजा जनक पर है, जिस प्रकार अन्य श्रेष्ठ लोगों पर है, जिस प्रकार स्वयं भगवान के ऊपर है, अर्जुन चूंकि श्रेष्ठ धनुर्धर है, उनके ऊपर उन पर भी ये उत्तरदायित्व है कि वो ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें क्षत्रिय वर्ण के हिसाब से और क्षत्रियता के हिसाब से कि वह एक समस्त लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाए। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्त एव इतरः जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। और यदि अर्जुन ऐसा नहीं करेंगे और वे युद्ध को त्याग करके चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे, तो क्या होगा? तो सारे क्षत्रिय उनका अनुसरण करेंगे। जब भी युद्ध आएगा तो जो क्षत्रिय हैं वे रण को छोड़ करके भाग जाएंगे, और इस प्रकार अधर्म की वृद्धि इतनी हो जाएगी, जो भगवान ने कहा यहाँ पर उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तासाम उपहिन्याम विमा प्रजा। ये संकरस कौन है? जो धर्म को नहीं मानते, जो अन्याय को मानते हैं, जो अधर्म को मानते हैं, ये सब संकर हैं, और उनकी वृद्धि होने से समस्त लोगों का नाश हो जाएगा। यह भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, उठो। तो भगवान कर्मयोग में स्वयं बरतते हैं। भगवान चाहते हैं कि उनका जो प्रिय शिष्य है, प्रिय भक्त है, अर्जुन उनके शिष्य भी बने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, और भक्त तो महाभारत के युद्ध के पहले से भी थे, श्रेष्ठ प्रियोसी में भक्त। तो भक्त के लिए भी भगवान यही चाहते हैं कि वे कर्मयोग में बढ़ते हैं। अब हम इसका एक आज के व्यावहारिक जीवन में उदाहरण ले लेते हैं। तो मान लेते हैं हमने कर्मयोग के लिए सदैव हम उदाहरण लेते हैं आचार्य महात्मा गांधी जी का, और यहाँ पर हम भक्ति मार्ग के लिए लेते हैं श्रील इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का। तो यदि आचार्य महात्मा गांधी कर्मयोग में बर्ताव करके श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते, तो जो करोड़ों भारतीय हैं वे कभी जागृत नहीं होते। वे करोड़ों जागृत भारतीय सदैव सफेद चमड़ी वाले ब्रिटिश को अपना शासक मानने के लिए तैयार रहते। वे कभी नहीं मानते कि हमारी स्वतंत्रता हमारे पास होनी चाहिए। वे सदैव इसी भ्रम में रहते हैं कि ये जो सफेद चमड़ी के गोरे हैं इनके पास अधिकार है हम काले और हम गेहुए चमड़ी वाले मनुष्यों के ऊपर शासन करने का। और इस प्रकार की बुद्धिमत्ता, ये उनकी कमजोरी, ये मानसिकता, ये दुर्बलता, ये कभी वो काट नहीं पाते। ये सब श्री आचार्य महात्मा गांधी के कर्मयोग, अहिंसा के आंदोलन, असहयोग के आंदोलनों से ये सब इतने शक्तिशाली हो गए, इतने निर्भय हो गए कि उनके अंदर कोई भय नहीं रहा, और वे स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो गए। और उसी प्रकार जहाँ पर भगवान आचार्य महात्मा गांधी ने कर्मयोग के माध्यम से करोड़ों लोगों को मार्ग दिखाया, उनके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, उन्हें जागृत किया। और उसी प्रकार यदि हम श्रील प्रभुपाद का उदाहरण लेते हैं, तो मान लीजिए यदि श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना नहीं की होती, भव्य मंदिर नहीं बनाए होते, तो आज जो इतने लोग इस्कॉन में भक्ति सीख रहे हैं, भक्ति का मार्ग प्राप्त कर रहे हैं इस्कॉन के माध्यम से, उनका क्या होता? वे नहीं होते, वे भटक गए होते। तो ये जो इतनी भक्त लोग हैं, ये सब भी अधर्म अन्याय में प्रवृत्त हो जाते, तो चारों तरफ अधर्म और अन्याय ही रह जाता।
तो इस प्रकार जब श्रेष्ठ मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, समाज में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समाज को एक मार्ग देते हैं, तो उनके कारण अन्य जो इतर जन है जिनमें इतनी समझ नहीं है, जो शक्तिहीन है, जो अपने आप को निर्णय नहीं कर पाते, उन सबको दिशा मिलती है कि उन्हें क्या करना है। भले वे कर्मयोग पे जाएं या भक्ति योग के मार्ग में जाएं, परंतु उन्हें दिशा मिलती है कि उन्हें क्या करना है, और वे अपने जीवन को सही मार्ग में लगा करके अपना उद्धार कर पाते हैं, कल्याण कर पाते हैं, योग में अपने आप को जोड़ पाते हैं, भगवान से संबंधित हो पाते हैं। तो इसीलिए भगवान ने यह उदाहरण दिया। तीसरे अध्याय के 22, 23 और 24 श्लोक में भगवान ने स्वयं का उदाहरण दिया कि वे कर्मयोग में बरतते हैं। और क्यों बरतते हैं? क्योंकि वे यदि कर्मयोग में नहीं बरतेंगे तो सारा लोक भ्रष्ट हो जाएगा। यदि श्रील प्रभुपाद इस्कॉन की स्थापना नहीं करते, भक्ति मार्ग भक्ति योग का यदि विस्तार नहीं करते, उसकी वृद्धि नहीं करते, तो ये जो हजार लाखों करोड़ों भक्त बने हैं इस्कॉन के, उनका क्या होता? तो इसी प्रकार कर्मयोग में कर्म में बरतना पड़ेगा। और जो अन्य लोग हैं जिनमें इतनी समझ नहीं है, इतने जिनमें शक्ति नहीं है, उनके लिए एक उदाहरण बनना पड़ेगा। और यही सभी का उत्तरदायित्व है आज भी। जो जो श्रेष्ठ है, भले वो परिवार में श्रेष्ठ हो, समाज में श्रेष्ठ हो, या अपने व्यापार में श्रेष्ठ हो, उसे ऐसा आचरण करना चाहिए कि वह दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके कि किस प्रकार परिवार में आचरण करना चाहिए, समाज में आचरण करना चाहिए, या व्यापार में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। और यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो पूरा लोक भ्रष्ट हो जाएगा। उदाहरण ले लीजिए, व्यापार में आज सब एक दूसरे को चोट पहुंचाने में लगे हैं, एक दूसरे का पैसा ऐंठने के लिए लगे हैं। क्यों? क्योंकि व्यापार की श्रेष्ठ उदाहरण नष्ट हो गए हैं। आज कोई मनुष्य किसी को अपना पैसा देता नहीं है, यदि उसके पास होगा तो भी नहीं देगा कि दे तो दूंगा, वापस आएगा या नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि व्यापार की रीति, समस्त धन नष्ट हो चुके हैं। उसी प्रकार समाज में, आज समाज में यदि कोई बुराई भी आ जाती है तो कोई उठ करके खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि यदि उसने आवाज उठाई तो उसका साथ बहुत अत्याचार होगा। अभी सुशांत सिंह राजपूत हैं, उनकी हत्या हुई है, सीबीआई ने उनका केस ले लिया है। आश्चर्य देखिए, उन्होंने MS धोनी का किरदार निभाया पिक्चरों में, और इतना किरदार अच्छे से निभाया कि जिसके कारण स्वयं सुशांत सिंह प्रसिद्ध हुए, MS धोनी प्रसिद्ध हुए। परंतु उसी MS धोनी ने सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु पर, उनके ऊपर किए गए आक्रमण, उनकी हत्या की हुई के ऊपर एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। क्यों? क्योंकि वे श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करना अपने उत्तरदायित्व नहीं समझते। वे भयभीत हैं कि यदि उन्होंने इससे संदर्भ में कुछ भी कहा तो उन्हें, उनके ऊपर भी आक्रमण हो सकता है। यदि इतने श्रेष्ठ, इतने उन्नत होने के पश्चात भी आप भयभीत हैं, तो क्या अर्थ है आपकी उन्नति का? आप तो डरपोक ही रह गए, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी भयभीत ही रह गए। वहीं पर कंगना राणावत, जिसके पास कुछ नहीं है परंतु वह श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत कर रही है, वह निर्भय होकर के बोल रही है शिवसेना के विरुद्ध, और जो बॉलीवुड में गंदगी चल रही है उसके विरुद्ध। तो अलग अलग लोग होते हैं सदैव संसार में, कुछ भयभीत होते हैं, समृद्ध होने के पश्चात भी भयभीत होते हैं, कुछ समृद्ध नहीं भी हो तो भी वे अपना उत्तरदायित्व समझते हैं, निर्भय रहते हैं। हमें चुनाव करना है, हमें इस प्रकार के कंगना राणावत जैसे श्रेष्ठ उदाहरणों को अपनाना है जीवन में, और हमें धर्म के तरफ, धर्म की स्थापना के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना है, क्योंकि हमें कर्मयोग या भक्ति योग का मार्ग स्वीकार करना है। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।